दिवस को याद करके पूरा साल उसमें जागरूक रहे कि हम क्यों मना रहे हैं महिला दिवस, कि महिलाओं के अधिकारों के लिए मना रहे हैं। अभी जैसे अलग अलग बताया कि आपको जैसे किसी ने बताया रूप से आपको क्या सम्मान नहीं मिलता, लेकिन शायद मैं इस बात से थोड़ा कम सहमत हूँ कि मेरे यहाँ पर जो भी भाई आते हैं उनका बहुत ज़्यादा और आवाज आएगा बैठ जाओ। बदल लेता वीडियो ले ले आई जा हमारा पाँच व्हाट इज इट वो आगे जाते लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो पूरा घर देखे, मतलब पूरा घर, हाँ पूरे घर में, मतलब फिर उनको खाना भी बहुत अच्छा बनाना आना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी मतलब बहुत अच्छी आनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए बहुत सारी वर्कशॉप भी होती है। और ये श्रमिक जो विभाग है, श्रमिक शिक्षा बोर्ड, हाँ श्रमिक शिक्षा बोर्ड है, इसमें बहुत सारी वर्कशॉप कराते हैं कि आप घर को मतलब कैसे अच्छे से घर साफ सुथरा रखेंगे। उसमें सारी चीज़ें आ जाती है कि खाना बनाना, झाड़ू पोछे, बर्तन, कपड़े, और पूरा दिन ही लगता है उसमें। तो वो क्या होता है कि जो काम करवा रहा है वो भी कम पसंद करता है, और जो कर रहे उनको भी लगता है कि हम जल्दी फ्री। मैंने देखा जनरली जो भी हम लोगों के घर में जो भी महिलाएं आती हैं वो चाहती है सुबह 7-8 बजे आके 1 बजे फ्री हो जाती है। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊँ, आप 1 बजे फ्री होके अपने घर को अच्छे से देख सकते हो, है ना। आप और आजकल तो 2 टाइम तो कोई जाता ही नहीं है, ये तो सब छोड़ ही दिए था, कोई नहीं जाती है। अगर वो जाती है तो बहुत अच्छा है उनको, उनका तो अगर पर आवर जैसे आप ये डिसाइड कर लो कि अगर मैं 1 घंटा काम करती हूँ तो मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, 2 घंटा करती हूँ तो इतना पैसा, अगर पूरा दिन, मुझे लगता है कि पूरा दिन जैसे मैं बुलाती हूँ तो 8,000 7,000 हर कोई दे देता है, मतलब 10,000 वाजिब है मिलेगा। अगर आप झाड़ू पोछे, बर्तन, कपड़े, खाना सब कुछ बना लेते हो तो आपको 10,000 आराम से कोई भी दे देता है। देखो अभी एक जो सोसाइटी बनी हुई है वो नर्सिंग के लिए, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है ना तो उसको 12 घंटे की ड्यूटी देते वो, तो उसके लिए वो 10,000 फिक्स है उनको, है ना। कि वो सुबह जैसे 8 बजे आए, शाम को 7-8 बजे चलेगा। अगर दूसरा व्यक्ति 8 बजे आया, वो सुबह 8 बजे तक किया, तो उनका 10,000 फिक्स होता है। लेकिन आप लोग ऐसे चाहते हैं हाँ आप लोग रहते हो खाना बनाने वाला ना, तो वैसे खाना बनाने वाले वो तो शादी का काम होता है, उसमें रोज में लेते हैं, शादी में पूरा दिन पूरा दिन और 50-100 तो नहीं ले रही है, लेकिन 6-7 हज़ार रुपये वो लेते हैं। हाँ 1,500 रुपये एक जने पे, बिल्कुल सही, हाँ इन्होंने बिल्कुल सही कहा, 1,500 रुपये एक जने पे है। मतलब ये हाँ आप ऐसे फिक्स कर सकते हो कि अगर आप जैसे अगर किसी ने सपोज 1 घंटे का 100 रुपये रखा, या 1 घंटे का 50 रुपये रखा, 100 रुपये रखा, जो भी, कि हम आपके यहाँ 1 घंटा काम करेंगे तो हमको इतना मिलना चाहिए, तो उसमें 200 रुपये आप समझ लो मिनिमम हो जाता है, 100-200 रुपये हो जाता है अगर इतना करते तो। और फिर जो नौकरी पे जाते हैं उनको भी लगता है चलो बस ठीक है हमारा काम हो गया, हम भी जाए आप भी, है ना। क्योंकि पूरा दिन रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ज़रूरत होती है, तो छोटे बच्चे घर में रहते हैं उनको लगता है, या कोई बुजुर्ग रहते हैं उनकी देखभाल के लिए रहता है, तो मैं
है ना, तो वो एक लगता भी है कि चलो ठीक है, अगर आपने 1 घंटा काम किया 100 रुपये मिल गए। दूसरी जगह 3 जगह तो मुझे लगता है कि आराम से कर पाते हैं, 3 जगह आराम से कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है उसमें, आपको सिर्फ झाड़ू किया, बर्तन करके तो 1 घंटा सफिशिएंट होता है। चलिए, आप अपनी अपनी पहचान खुद बनानी है। देखो क्या होता है, वो 1000 रुपए देते ना, आप अपनी पहचान खुद बनाओ कि वो आपको 1000 नहीं, 2000 में बुलाए, 3000 में बुलाए। हमें कुछ इस तरह से बनना है कि हमें अपने काम की वैल्यू दिखानी है। देखो, हम हमेशा इंसान आगे क्या बढ़ेगा जो अपने काम की वैल्यू दिखाए। शांति रखिए, शांत रहे। तो आप अपने काम की, जब आप अपने काम की वैल्यू बताओगे, किस तरह से अच्छा करोगे, तो सब जने समझेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है, आज मैं क्योंकि डिजिटल लिटरेसी की बात करूँगी, अभी हमारा कैंपेन चल रहा है, करीब 250 कैंप हमने किए हैं डिजिटल लिटरेसी पे, और बस अब हमारा जो ये मार्च में ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, उसमें हमने पूरा उदयपुर कवर किया है। उसमें राजसमंद, नाथद्वारा, लसाड़िया और ऋषभदेव, साड़ो, सराड़ा, रेल बग्राम, और 3 बार हम लोग कोटड़ा भी जा चुके हैं हमारे से भी। तो हम लोग ऐसे डिजिटल लिटरेसी पे जो कर रहे हैं, उसका सबसे मेन मकसद बताना ये कि आजकल सब जने मोबाइल यूज़ करते हो ना, और जितने, और सबको आता है, जैसे ही फ़ोन आता है उठा लेते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ, आजकल कीपैड वाला तो होगा ही नहीं। पहले के ज़माने में क्या था, वो जो फ़ोन करते थे ना, 2 4 6 8, हाँ ऐसे करते थे, नहीं लग रहा है तो फिर वापस 2 4, तो उससे सुविधा दूसरे क्या हुआ, कीपैड आया। कीपैड में क्या किया, 2 4 6 8 7 फटाफट हो जाता है। फिर उसके बाद उसमें रीडायल का सिस्टम भी आया। रीडायल में आप क्या करते हो, एक बार अगर कोई नंबर दबा के रीडायल किया तो वापस हो जाता है। हाँ, फिर उसके बाद क्या आ गया, याद भी नहीं है, मोबाइल फोन आ गया। मोबाइल फोन में भी आपको क्या करना पड़ता था, जो की है वो दबानी पड़ती है। अब स्मार्टफोन में तो क्या होता है, बोलते हो और फोन लग जाता है ना। तो दुनिया तो बहुत आगे गई है, तो डिजिटल की दुनिया में सब लोग बहुत आगे चले गए, तो हम लोग वही नहीं रहना है, वही के वही नहीं रहना है। देखो, मैं एक बात बताती हूँ, पूरी दुनिया में कंप्यूटर के क्षेत्र में हम हिंदुस्तानी सबसे आगे आगे है। आज आप बड़ी बड़ी CEO है ना, वो सब हमारे इंडिया से, चाहे आप गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट में, ट्विटर में, किसी बड़ी बड़ी कंपनी में, और आप जो सोचते हैं ना, उससे मतलब उनकी जो तनख्वाह है 200-250 करोड़, आप सोचो, और वो सब हिंदुस्तान के लोग हैं। लेकिन हमारे उसमें गैप ज़्यादा है ना, किसी को बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो किसी को, तो हम चलो कम मिल रहा है तो भी हम उसमें भी संतुष्टि करें और उस काम को अच्छे से सीखने। तो आप वहीं के वहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है, कोई भी सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है। उसको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, या उसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आनी चाहिए, या उसको बहुत अच्छा बोलना आना चाहिए, या उसको ऐसा आना चाहिए, तो ऐसा कुछ उसमें है नहीं। आप क्या करते हो, धीरे धीरे करते करते सीख जाते हो। ऐसे हमने कई महिलाओं को जन शिक्षण में भी ट्रेनिंग दी थी कि वो महिलाएं करते करते सीख जाती थी। तो आजकल घर पे बैठे भी कंप्यूटर में बहुत सारा काम मिलता है, और आप बैठे बैठे डेटा एंट्री करो तो भी आप उसमें कुछ पैसे कमा सकते हो। तो आप ऐसा जो मैडम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो चला रही है, तो जो कोऑपरेटिव के जितने भी लाभ है वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि हमेशा क्या होता है, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है ना, वो दूसरे NGO को देने से पहले वो क्या करता है, तो अगर किसी की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है तो उसको काम करिए, उनको कुछ भी, उनको सुविधा या उनको जो लाभ मिलने चाहिए सबसे ज़्यादा उन लोगों को मिलते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि आप जैसे हम जो भी इस फ़ोन को यूज़ करते हैं, अगर आप लेना देना कुछ करते हो, देखो अगर आपको ये लगता है कि आप ऑनलाइन जुड़े हुए नहीं हो, तो ऐसा नहीं है, सबका आधार कार्ड बना हुआ है,
सबका पैन कार्ड सब बना हुआ है, भामाशाह बना हुआ है। आप अंगूठा लगाते हो तो आपको राशन वो मिलता है। मतलब आप ऑनलाइन तो हो गए। आपने देखा ना, जब कोविड हुआ था तो सबको मैसेज आया था कि आपका वैक्सीनेशन हो गया, मतलब आपको एक वैक्सीन लग गई, दूसरी लग गई। अमेरिका के तो कई जगह ऐसे थे कि वहाँ जाके लाइन लगानी पड़ती थी, जैसे अपन कलेक्टर में जाते हैं ना, और आपको कोई जन्म प्रमाण पत्र और ऐसा बनाना पड़ता था, तो उसके लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या? अपने को सबको किसी को जाना थोड़ी पड़ा सर्टिफिकेट के लिए, सबके क्या आया, मोबाइल में आ गया। तो अब आप बताओ, कितनी अच्छी सुविधा थी। हाँ, बहुत जगह ऐसी सुविधा नहीं थी, सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। ओ मैडम, आप ऑनलाइन की चीजों को समझना है कि हम क्या कर सकते हैं। इवन आप अपनी कोई शिकायत है वो भी आप ऑनलाइन दर्ज करा सकते हो। आप जाके बोलोगे जिससे तो ऑनलाइन किए तो वो बहुत जल्दी गोविंद जी इस सेंटर में यहाँ से लोग तो आप मैडम से ऐसे संपर्क कर सकते हो। तो इसमें आपको सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है ना, उसमें आपकी जैसे बैंक की डिटेल है, जो बैंक का पूरा अकाउंट नंबर है ना, वो कभी किसी को नहीं बताना है। पूरा अकाउंट नंबर नहीं बताना, OTP आता है तो नहीं बताना है, और आपको जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसी के भी साथ साझा नहीं करना। समझ आया ना? हाँ, तो आपको मतलब डिजिटल की दुनिया में जाना तो है, लेकिन सतर्कता से। जैसे बैंक में कई जगहों पर आपने देखा कितने पैसे निकल जाते हैं, मतलब आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा। हाँ, और अपडेट जैसे उसमें क्या करते हैं, हाँ हाँ, हर आजकल तो ये हो गया कि मोबाइल में मिस कॉल देने से भी पैसे निकल जाते हैं। मतलब दुनिया बहुत आगे जा रही है, उसमें OTP बताते हो तो पैसे निकल जाते हैं। अगर आपने किसी पे लिंक आया है, लिंक आपने क्लिक किया है तो पैसे निकल जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि जो ऑनलाइन धोखाधड़ी चल रही है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो आप जैसे कम यूज़ करते हो, लेकिन आपकी जैसे बेटियां हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, या आपके घर में जो भी है, उन सबको बताना है कि अगर आप ऑनलाइन जो भी चीज़ें होती है उसको सावधानी पूर्वक काम में लाना है। मतलब आपको OTP शेयर नहीं करना है। जैसे आजकल हम आपके भी सब बच्चे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, है ना? तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी वो क्या करते हैं, तरह तरह के आपको अलग अलग लालच देते हैं। कभी कहेंगे कि आपकी बैंक डिटेल बताओ, मैं आपको 20,000 रुपये देता हूँ। ठीक है, आप क्या करोगे, बैंक डिटेल बता दोगे, फिर वो कहेगा अच्छा 10 रुपये ट्रांसफर करेगा, फिर कहेगा कि आ गए क्या आपके पैसे, फिर आपको लगेगा हाँ आ गए 10 रुपये। अब ये 20,000 और देगा, 20,000 और देगा नहीं, जो है वो भी निकाल लेगा। तो आप मुझे बताओ, रास्ते चलते कोई आपको 5, 10 रुपये, 50, 100 रुपये कोई देता है क्या? तो वो आपके मोबाइल में क्यों देगा आपको, है ना? और कभी ये लॉटरी लग गई, 10 लाख की लग गई, 20 लाख की। झाड़ों में ऐसा एक केस हो गया था, जो प्रिंसिपल सर है उनको बताया कि आपके स्कॉर्पियो गाड़ी खुल गई, आप ऐसा करो 20,000 पहले जमा करा। बैठ जाए नीचे, इनका बैठ जाए मत। इस तरह से अलग अलग तरह से आपको बहुत सारे लालच दिए जाते हैं, तो ऐसे लालच में बिल्कुल नहीं पड़ना, है ना? कोई लॉटरी लग गई है, कोई कहेगा कि आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, आप ऐसा करो कि आपके मोबाइल में जो भी OTP आया ये बताओ। तो ऐसे कोई सरकार पेंशन बंद नहीं करती, है ना? या कोई बैंक वाला कोई कहेगा कि आपको KYC अपडेट करना है, आधार नंबर चाहिए अपडेट करना है, तो वो भी आपको फोन करके कोई नहीं कहेगा। बैंक से सीधे कॉल आता है कि आप बैंक में आके मिल सकते हो, या उसको ऑनलाइन उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। तो डिजिटल युग में जाना है, आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें स्किल आप उसमें डेवलप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा उसमें नॉलेज है। ऐसा 12वीं का जो बच्चा है वो कॉलेज हमारे यहाँ जैसे BCA चलता है, MCA चलता है, MSc चलता है, कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। उसमें SC/ST के लिए तो स्कॉलरशिप भी है। पूरी समाज कल्याण, जैसे 25,000, 30,000 जो भी फीस लगती है वो पूरी समाज कल्याण देता है। तो जो भी लड़कियां पढ़ना चाहे, लड़के पढ़ना चाहे, वो सब कोर्स कर सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात जो अभी चली है कोविड में, वो घर बैठे काम कर सकते हैं। और उनको जो लैपटॉप है वो भी कंपनी देती है ना? उनको अपना कुछ खरीदना नहीं होता, उनको मोबाइल, लैपटॉप वो सब कंपनी देती है। तो आप इस चीज़ को भी अच्छी तरह से समझें कि हमें अब थोड़ा आगे की तरफ भी आना है ना? क्योंकि देखो, महिला अभी जैसे सौरभ जी बता रहे, महिला सशक्त, पॉकेट में पैसा होता है तो थोड़ा सशक्तिकरण तो वैसे भी आ जाता है। क्योंकि अगर हम कहीं बाहर निकलते हैं और अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें मन में एक होता है बाहर आ गए, पैसे तो है नहीं। इसलिए जो पैसे का एक ताकत होती है ना, तो
पैसे की ताकत को हमें मतलब कैसे हम लोग अपनी अर्निंग शुरू करें। जैसे पेंशन योजना अभी सरकार ने चला रखी है, अटल पेंशन योजना चला रखी है। जो गवर्नमेंट नौकरी में है उनको तो पेंशन मिलती है, लेकिन जो गवर्नमेंट नौकरी में नहीं है तो उनका क्या है ना। जी भी मैं एक इनका मैडम वो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना वो भी बहुत अच्छी है। हाँ, LIC नोडल LIC। एजेंसी 60 साल के बाद इनको 3000 पेंशन मिलती है। मोदी जी ने पानी की व्यवस्था कहाँ है? वो कैंपर लो। अटल पेंशन योजना है, देखो जब तक आपका शरीर चलता है, हम मान के चलते 60 साल तक हम काम कर सकते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि यार हमें बैठे हुए कुछ उनको बात करना। तो उसमें यह है कि 18 साल से लगा के 40 साल तक का, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो अपनी पेंशन जो है कैसे ले सकता है। अगर उसको 1,000 रुपए की पेंशन चाहिए 60 साल बाद, तो 42 रुपए महीने के देने। कितने देने? 42, खाली 42। 2,000 चाहिए तो 64, 3,000 चाहिए ऐसे। अगर उसको 5,000 की पेंशन चाहिए तो 210 रुपए। तो उसको 12 रुपए वाला तो वो बैठ जाओ आप बैंक लोग, से बैठ कट जाओ। जाए। इतनी तेज धूप नहीं है, बारिश में आप लोग थे तो बारिश धूप में थोड़ी देर बैठ सकते हो, बातें कम हो जाएगी। 12 शॉर्ट तो आप इस तरह से आप मतलब 60 साल बाद भी आप अपनी पेंशन ले सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे मंत्री महोदय का बहुत टाइम तो डॉक्टर मंजू मानव मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आपको सब चीजें बता दी इस महिला दिवस के अवसर पर। देखिए जो डिजिटल के बारे में बताया, बहुत सारी महिलाएं अभी तो क्या है, धूप आ रही है, अभी बारिश थी, आपने सुबह का जो नजारा देखा कैसे टेंट टूट गया, वो पूरा टेंट में बहुत अच्छा हम लोगों ने ऊपर ही किया, हम लोग इसे भाग के आ गए और अब धूप भी आ धूप में बैठे। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांति बना बैठे रहे, कृपया उठ के मत जाए। अपने राज्य मंत्री महोदय को सुनना बाकी है। तो मैडम जो बोल रहे थे डिजिटल के बारे में, आपको मैडम 2 स्कीम भी बताई है। एक बताइए अटल पेंशन योजना, एक बताइए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं PMSY। इस योजना में आपको 18 से 40 साल का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी उम्र के हिसाब से वो हर महीने पैसा जमा कर सकता है। वो चाहे वो 42 रुपए जमा करे, चाहे वो 55 रुपए करे, 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जमा करे, इससे और कोई ज्यादा नहीं। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो भारतीय जीवन बीमा निगम, जो LIC है वो इसको बनाया है, और इसका संचालन जो कर रहा है वो है श्रम रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार इस योजना संचालन कर रहा है। और ये पैसा आपको, और एक बात और, ये जितना आपने पैसा जमा कराया 55 रुपए, 60 रुपए, 200 रुपए उम्र के हिसाब से, उतना ही पैसा केंद्र सरकार भी आपके खाते में जमा कराएगी। यानी 1% आपने जमा कराया, 1% केंद्र सरकार जमा कराएगी। और ये आपको पैसा 60 साल के आप हो जाएंगे, उस समय आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अभी 3,000 रुपए सरकार बोल रही है, हो सकता आने वाले समय 15,000, 10,000 महीने। तो आपको ये ध्यान रखना है, डिजिटल यही है।